10वीं की परीक्षा तो खत्म हो गई, अब आगे की पढ़ाई के लिए इस गांव में स्कूल ही नहीं है। अमृत जी बीजी। किरण की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब उसकी शादी के बारे में सोचो। हाँ जी, पता है इस वक्त ना पृथ्वी अपनी भ्रमण कक्षा में होती है। फिर से पढ़ाई की बातें शुरू। तो और क्या बातें करूं? दादी जी, मम्मी जी, चाची जी, सबकी तरह शादी की बातें करूं? मतलब कल रात की बातें सुनी तुमने? पता है इतना गुस्सा आ रहा था ना मैनू कि क्या बताऊं मैं आपको। हमारे घर में ना यही एक प्रॉब्लम है, जब देखो बस शादी 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 की बातें करते रहते हैं सारे। अब घर विच बेटियां होंगी तो शादी की बात तो होगी ना। सिमी ने तो भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली और अब तुम्हारी बारी। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हमारे पिंड में 10वीं क्लास तक ही स्कूल था जो तुमने पूरा कर लिया है। पर मैनू अभी और पढ़ना है। और कितना पढ़ेगी तू? सारी जिंदगी। अच्छा, और शादी? शादी के बारे में कुछ नहीं सोचना? पता नहीं मैनू, अभी तो मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। ध्यान से काटे। भरजाई जी, पता है मेरे ना मन में ख्याल आता है कि दुनिया विच कहीं कोई एक ऐसी लड़की है जो इस वक्त विमान उड़ा रही है। कहीं कोई एक ऐसी लड़की है जो कंप्यूटर विच बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नक्शे बना रही है। कहीं कोई एक ऐसी लड़की है जो स्पेस शटल विच बैठ के ऊपर अंतरिक्ष में जा रही है। तब मैं सोचती हूँ कि मैं वो लड़की क्यों नहीं हूँ जो स्पेस शटल विच बैठ के ऊपर अंतरिक्ष में जा रही है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? छोटे से पिंड में रहते हैं हम। छोटे से गांव विच? ओ जी, आपने आर्यभट्ट जी का नाम सुना है? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। 5वीं सदी में ना उन्होंने शून्य की खोज की थी। वो क्या किसी शहर से थे? और बरसों पहले ना इतने सारे वैज्ञानिक थे हमारे जो कि साइकिलों पे ये मिसाइल वगैरह लेके इधर उधर जाते थे। तो वो क्या किसी बड़े शहर से थे? बताओ। कहना क्या चाहती है तू? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे चांद को देखने के लिए हमें घर की छत पे जाना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही अगर दुनिया देखनी हो तो घर की दहलीज के बाहर जाना ही पड़ता है हमें। किरण, हमारे लिए घर की दहलीज के बाहर के रास्ते सीधा खेतों की तरफ ही जाते हैं। अब चल। भाई मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करो। फसल को पानी नहीं गया तो फसल सूख जाएगी। और तुम ये कैसी मोटर ठीक करते हो? ये हर महीने खराब हो जाती है। हाँ जल्दी से आओ। मोटर फिर बंद हो गई? हाँ भीमा से बात कर रहा था। गिने चुने तो टेक्नीशियन है जो मोटर ठीक करते हैं। वो भी बाहर गया हुआ है, जब वो आएगा तो पंप ठीक होगा। चलो ठीक है, फिर इतनी देर आप खाना खा लो। चलो। ये सब्जी पसंद है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल। और लस्सी? हाँ हाँ लाई हूँ ना। तुमने खा लिया? नहीं, मैं घर जाके मम्मी जी और चाची जी के साथ। अच्छा। छोटू ने? उसे भूख लगती है? तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है वो। मुझे तो कभी कभी लगता है ये सब उसका बचपना है। बचपना ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि घर में उसकी शादी की बातें अभी से शुरू हो गई हैं। अभी से? लड़की है, अब चिंता तो सताएगी ना। पर मुझे नहीं लगता कि इसके नाम की दाल इतनी जल्दी गलेगी। सिमी नहीं है ये, अभी भी इसके सर पर पढ़ाई का भूत सवार है। उसे यहाँ पर जितना पढ़ा सकते थे पढ़ा दिया। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए घर वाले कभी तैयार होंगे नहीं। जी डैडी जी। क्या? जी मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? दादाजी को कुछ हो गया है, जल्दी समेटो, चलो मेरे साथ में। किरण, किरण, दादाजी को कुछ हो गया, जल्दी घर चलो। दादाजी, बाबूजी, दादाजी,
दादाजी, दादाजी, डैडी जी क्या हो गया दादाजी को? आंखें नहीं खोल रहे दादाजी। दादाजी, दादाजी, कुछ नहीं, ये दवाई मुझे इनको देनी थी, बस जैसे ही ये दवाई दी है और देते ही पता नहीं क्या हुआ, हालत बिगड़ गई। महर, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। वो गए हैं डॉक्टर को लेने के लिए। दादाजी, बाबूजी बस डॉक्टर साहब आने वाले होंगे, आप हिम्मत रखो। बाबूजी, बाबूजी, क्या कर रही है लड़की? हिम्मत रखो बाबूजी, डॉक्टर आने वाला होगा। आप ठीक हो जी? बाबूजी, बाबूजी बस हौसला रखो। डॉक्टर जल्दी आ जाए, डॉक्टर साहब आप ही का सहारा। अब जी आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी को कुछ अभी नहीं आ होगा। जाएंगे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होएगा बाबूजी को, कुछ नहीं होएगा। इनको कुछ हो रहा है। ना ना दादाजी, बेबे कुछ नहीं होएगा बेबे। डैडी जी जल्दी दादाजी ने ये पिला दो। क्या है इसमें? आप पिलाओ ना प्लीज जल्दी। पुत्र बिना डॉक्टर से पूछे कैसे कैसे कुछ भी पिलाते हैं? डैडी जी प्लीज दादाजी को जल्दी पिलाओ। क्या दे रही है लड़की? दादाजी उठो। दादाजी उठो। ये लो, पियो। हे भगवान, आओ दादाजी। पंकज मना कर रही हूँ ना। क्या है पुत्र, इसमें क्या है, क्या पता? बाबूजी, 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 आराम से। लड़की रुक तो यहाँ। दादाजी दादाजी आराम से, आराम ना दादाजी, उल्टी आराम ना, आराम से बाबूजी, आराम से। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाओ, अब आप ही का सहारा है। क्या करें? दादाजी आराम करो, आ जाओ, आ जाओ। उधर से लेके आओ, उधर से। आप लेट जाओ बाबूजी, आप लेट जाओ, लेट जाओ। कैसे है जी? अब ठीक लग रहा कुछ? डॉक्टर साहब आ गए। वीर जी, बाबूजी। डॉक्टर साहब इधर आओ आप। डॉक्टर साहब जल्दी। तो पीछे हट लड़की। दादाजी डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या है बाबूजी को? जी बाहर निकालिए। रिएक्शन है किसी दवाई का? दादाजी ने कोई दवाई ली थी? हाँ, ये दवाई दादी जी ने दी थी। हाँ ये दवाई तो दादाजी की है ही नहीं। हाँ, पर मैंने तो वो। पर डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? वॉमिट हुई थी? हाँ जी, किरण ने कुछ तो पिलाया था बाबूजी को, जिसकी वजह से बाबूजी को उल्टी आई। क्या खिला दिया था? कुछ हो गया तो? चिंता की कोई बात नहीं है। दादाजी को वॉमिट हुई है, ये अच्छी बात है। दादाजी को वॉमिट कैसे कराई? क्या खिलाया था? अंकल वो मैंने पानी में ना नमक और हींग खोल के पिलाई थी दादाजी को। पर तुम्हें कैसे पता इनको वॉमिट करानी चाहिए थी? मैंने मेरी किताब में पढ़ा था कि अगर किसी मरीज की हालत खराब हो जाए और ऐसे कोई गलत दवाई पेट में चली जाए ना, तो उसे उल्टी करवाने से दवाई बाहर आ जाती है और मरीज को फिर अच्छा लगता है। वेल डन बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दादाजी ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर सही वक्त पर आज उनको वॉमिट ना करवाई होती तो शायद केस बिगड़ जाता। सॉरी पुत्र, मैंने तेरे को डांट दिया। कोई गल नहीं डैडी जी, दादाजी ठीक हो गए ना, बस ये बहुत है। तुझे कैसे पता था कि तेरी दादी जी ने दादाजी को गलत दवाई दे दी? चाचा जी वो